आशा करता हूँ ठीक होंगे आप लोग, बताइएगा मुझे कमेंट में। इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर किया था यूपी जीडीसी के बारे में, वहां पर हमने बताया था आपको कि मैं कैसे यूपी जीडीसी का जो संस्कृत का स्टार्ट किया हूँ बैच वो कैसे कंप्लीट कराऊंगा, क्या उसका रोड मैप होगा। मैंने वहां पर कहा था कि आपके जो सिलेबस लगा है, पाठ्यक्रम लगा है, उसमें भारतीय दर्शन है, व्याकरण है, भाषा विज्ञान है, साहित्य है, वैदिक वाग्मय। सेम यही यूपी जीडीसी में है। इस तरीके से जीआईसी का भी सिलेबस है, सब्जेक्ट यही है। सिलेबस दोनों का अलग अलग है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप दोनों का, मैं यहाँ दर्शन की चूंकि चर्चा करूंगा तो दोनों का यूपी जीडीसी का सिलेबस भी लाया हूँ, जीआईसी का भी सिलेबस लाया हूँ, दोनों का साथ लेकर के चल रहे हैं। चूंकि दोनों का मेन से मैं एक साथ ही दोनों के विद्यार्थियों को लेकर चल रहा हूँ, चूंकि क्वेश्चन एक जैसे आने हैं, 90% सेम ही रहेगा, मतलब क्वेश्चंस का स्तर थोड़ा इधर उधर रहेगा, शब्द सीमा एक ही है आपकी, इसलिए हमने दोनों का साथ में सिलेबस रखा है। और वैसे भी लगभग विद्यार्थी दोनों ही पेपर दे रहे हैं मेंस आदि। तो यूपी जीडीसी या जीआईसी के हम क्या बात करेंगे, पहला लेक्चर है डेमो लेक्चर से। डेमो लेक्चर इस प्रकार की और भी विद्यार्थी जो जुड़ना चाहिए और सेल्फ भी तैयार करना चाह रहे हैं, वहां ने ये पता चल जाएगा कि कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होती है। मैं यहाँ बकवास कम ही करूंगा, पहले लेक्चर्स में बातें होती है, इसलिए आज के लेक्चर्स में थोड़ी सी बातें होगी। इसके बाद आज भी कम ही बातें करेंगे, जो करेंगे आपके मेंस को लेकर के ही परिचर्चाएं यहाँ पर करेंगे। देखिए, मुख्य परीक्षा को लेकर के बात करने वाले हैं। लेक्चर पहला ही आपका संस्कृत का है और भारतीय दर्शन को लेकर के बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को यहाँ पर समझेंगे और सिलेबस को समझने के बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस भी मैं लेकर के आया हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी अपना लेकर के आया हूँ कि कैसे मॉडल आंसर होंगे वो भी लेके आया हूँ। कौन से लेक्चर्स आपको मेंस के लिए पढ़ने हैं, जो मेंस ओरिएंटेड ही पढ़ाए गए हैं, जिससे मेंस ही लिखना बताया गया है और मेंस के अकॉर्डिंग ही लिखाया गया है। क्योंकि यूपीएससी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब पिछले विगत 5 वर्षों से मैं यूपीएससी को मेंस पढ़ा रहा हूँ, उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर ये सब लाया हूँ। देखिए, आपके जो यूपी जीडीसी का सिलेबस है वहाँ 4 दर्शन लगे हुए हैं मूलतः, और इससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, दर्शन से कितने बनने की चांस है। ठीक है, देखिए, पहला सांख्य दर्शन में आपका सांख्य कारिका लगा हुआ है। सांख्य कारिका में आपकी 72 कारिकाएं हैं और 72 कारिकाएं ये सांख्य दर्शन का एक आप जानते हैं प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ यानी कि प्रवेश करने वाला ग्रंथ, जहां आपको, वैसे तो इसकी परिभाषा है शास्त्र एक देश संबंधम आदि आदि, वो सब हम चर्चा करने वाले नहीं है। हम यहाँ मेंस की चर्चा करेंगे जो सरल से सरल सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। सांख्य कारिका की कारिकाएं लगी हुई है। तो पहला क्वेश्चन होगा क्या सर सांख्य कारिका की कारिकाओं की व्याख्या पूछी जाएगी? नहीं पूछी जाएगी। फिर क्या पूछा जाएगा, कोई प्रसिद्ध कारिका का यदि कोई भाग है, जैसे बद्यसे मुच्यते च नानास्त्र प्रकृति, इस तरीके से पूछा जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। मुझे चूंकि क्वेश्चन रटे हुए हैं यूपीएससी के सांख्य दर्शन से, मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देंगे। 1 से 40 कारिकाओं तक जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत आए हैं, सिद्धांतों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, कारिकाओं से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे वो भी मैं आपको बता देने वाला हूँ। ऐसे ही वेदांत दर्शन का वेदांत सारा आपको लगा हुआ है, वहां भी कुछ सिद्धांत हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चर्चा है, लेकिन वहां सिद्धांत जो महत्वपूर्ण निकल करके आते हैं उन सिद्धांतों को लेकर के, जैसे ब्रह्म हुआ, माया हुआ, विवर्तवाद हुआ, अनुबंध चतुष्टय हुआ, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, जो कि यहाँ लिखे भी रहते हैं। जैसे यूपी जीडीसी का, आप जीआईसी के सिलेबस में थोड़ा सा स्पष्ट कर रखा है, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर भी सांख्य दर्शन लगा हुआ है और ग्रंथ का नाम सांख्य कारिका लिखा है। तो सांख्य दर्शन से क्या पूछने को कह रहे हैं, हम सृष्टि प्रक्रिया पूछेंगे। तो क्या यहाँ पर सृष्टि प्रक्रिया पूछी जा सकती है? तो 1 से 40 कारिकाएं लगी हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या 140 कारिकाओं के अंदर सृष्टि प्रक्रिया आती है, ये आपको पता करना पड़ेगा। यदि आती है तो तैयार करके जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर आपसे प्रमाण के बारे में, चूंकि प्रमाण शुरू में ही आ जाता है, सभी लोग जानते हैं, तो प्रमाण के बारे में यहाँ लगा हुआ है। तो सांख्य कारिका में प्रमाण एक सिद्धांत है, जिसे हम प्रमाण है और गुणत्रयवाद है। तीनों गुणों के स्वरूप की जब बात आती है तो गुणत्रयवाद हो जाता है। सत्य कार्यवाद सिद्धांत है यहाँ पर, पुरुष का स्वरूप है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर प्रकृति के बारे में नहीं लिखा है जीआईसी में सिलेबस में, लेकिन क्या यहाँ पूछा जाएगा? हाँ, यहाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सांख्य दर्शन ये लिखा है। आज हम सांख्य दर्शन को ही लेकर के विस्तृत चर्चा करेंगे, थोड़ी सी मतलब ज्यादा चर्चा करेंगे, और सिलेबस को एक बार देख रहे हैं। तो सांख्य दर्शन लगा है, तो सांख्य दर्शन से कितने क्वेश्चंस बन सकती हैं? देखिए, सांख्य दर्शन को लेकर के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अभी हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए
अब ऐसा ही वेदांत सार लगा है, तो यहाँ पर भी आपका वेदांत सार लगा है। वेदांत सार में जो मैंने बताया वही सिद्धांत, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, माया का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, इस तरीके से कम 8 से 10 सिद्धांत यहाँ हो सकते हैं। ऐसे 10 सिद्धांत मतलब 7 से 8 सिद्धांत सांख्य कारिका के हो सकते हैं, यानी कि 7 से 8 सांख्य दर्शन के हो जाएंगे, 8 से 10 सिद्धांत वेदांत दर्शन या वेदांत सार के हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर भी संपूर्ण वेदांत सार लगा हुआ है, यहाँ भी वेदांत सार है। आगे देखते हैं, यहाँ मीमांसा दर्शन का अर्थ संग्रह लगा है, जहां पर विधि को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, धर्म को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आदि, इनको लेकर के एक स्पेसिफिक विधि को लेकर के भी क्वेश्चन बन सकता है, तो मीमांसा दर्शन के क्वेश्चन यहाँ होंगे। न्याय वैशेषिक के दर्शन, न्याय वैशेषिक दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। न्याय वैशेषिक तर्क भाषा अनुमान प्रमाण पर्यंत लगा हुआ है। तो न्याय दर्शन को लेकर के एक तो अनुमान से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, प्रमाण से क्वेश्चन बन सकता है, प्रमाण निवाद से क्वेश्चन बन सकता है, इस तरीके से प्रत्यक्ष से क्वेश्चन बन सकता है, सन्निकर्ष से क्वेश्चन बन सकता है, हेत्वाभास से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इनमें भी कैसे आपको लिखने हैं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर न्याय देखो वैसे से देखो प्रमाण से क्वेश्चंस बने हैं, प्रमाण अनुमान उपमान शब्द से, ग्रंथ तर्क भाषा या तर्क संग्रह यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जीआईसी का सिलेबस है। यहाँ पर गीता दर्शन एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर गीता दर्शन वगैरह नहीं लगा है। गीता में जब मैंने आपको यूपीएससी वाला का जो आपको मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, तो जीआईसी वाले जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मैं ये निष्काम कर्म स्थित प्रज्ञ का स्वरूप गीता का 2य अध्याय मैंने पढ़ाया है, ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय और इनके जो क्वेश्चंस बनेंगे जैन बौद्ध से, जैसे व्यवहासिक संप्रदाय, स्वतंत्र संप्रदाय या क्षणभंगुरवाद आदि आदि, या स्यादवाद या अनेकांतवाद, इन सभी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे जीआईसी वालों को। आप जो जीडीसी वालों का लगा है वो केवल 4 ग्रंथ लगे हैं, इनके ही आपको सिद्धांत पढ़ने हैं। मैं आपको यदि ईमानदारी से यहाँ कहूँ कि मेरे जो अनुभव है या अनुभव के अलावा इनको तो डायरेक्ट ही बार-बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यदि मैं आपको सीधे तौर पर कहूँ कि इनसे कितना क्वेश्चंस बनेगा, तो इससे 30 से 35 क्वेश्चंस बनेगा। मतलब 30 से 35 क्वेश्चंस यदि आप प्रॉपर मेरे साथ तैयार कर लेते हैं, इस 30-35 क्वेश्चंस में से आपके पेपर में 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आने की संभावना है। यानी जीडीसी में 3 से 4 क्वेश्चंस आएगा, सेम रेशियो 3 से 4 क्वेश्चंस आने का जीआईसी का रहेगा। यानी आपको 4 क्वेश्चंस दर्शन के देखने को मिल सकती है। 2 छोटे मिल सकते हैं, 2 बड़े मिल सकते हैं, यानी 2 8 अंक के मिल सकते हैं, 2 10 अंक के मिल सकते हैं, 12 अंक के, सॉरी 2 12 अंक के, 2 8 अंक के मिल सकते हैं। इस तरीके से आपको देखने को वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो आपके 12 अंक के क्वेश्चन होंगे उनकी शब्द सीमा 200 लिखनी है आपको। जो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे उनकी शब्द सीमा आप 130 से 140 लिखेंगे, मतलब मैं 140 कहूंगा, ध्यान रखिए। शब्द सीमा कैसे डिसाइड होती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्या एकदम शब्द कम लिखेंगे तो नंबर कटेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना होता है, वो चर्चा हम लोग अभी करेंगे। अभी तो बहुत सारी आपको आंसर राइटिंग सिखानी है ना, एक क्लास में तो सिखाएंगे नहीं। तो ये अपने दर्शन का सिलेबस देखा। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि अगले 7 से 8 लेक्चर में आपको दर्शन के लेकर के जो 30 से 35 क्वेश्चंस बनेंगे, वो 30 से 35 क्वेश्चंस पर मैं आपको आंसर लिखने को दूंगा और आपसे कराऊंगा। इनका आप पढ़ेंगे कहाँ से वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपने सिलेबस देख लिया, अपने एक बार सिलेबस देख लिया, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर चलते हैं हम लोग। अब दर्शन के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छा हाँ, ये बैच की जानकारी है, आपको शायद पता हो मैंने YouTube पर पहले ही डाला कि जो भी विद्यार्थी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैंने केवल यहाँ पर 10 विद्यार्थी ही मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट 20 जून से स्टार्ट कर देने वाले हैं हम आंसर्स की। यानी कि मैं आपको क्या करूंगा, देखिए ये मैंने यहाँ पर भी बताया कि प्रतिदिन मैं 2 प्रश्न आपको दूंगा और आपसे वो 2 प्रश्न दूंगा और लिखवाऊंगा और लिख के मांगूंगा। यदि आपको मुझे लिख के देंगे तभी मैं आपको इसको मेंडल आंसर दूंगा, वरना नहीं दूंगा। यानी मैं यहाँ पर आपसे लिखवा ही लूंगा, ध्यान रखिएगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर यदि आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरी फीस 10,000 आपको देनी पड़ेगी। इससे कम में मैं ज्वाइन करूंगा नहीं। 1 रुपया कम करने के लिए कहिएगा, मैं करूंगा ही नहीं। मेरा काम सीधा साधा है, मैं क्वालिटी देता हूँ, वही पढ़ाता हूँ, ठीक है। 10,000 फीस है। जिसको ज्वाइन करना हो 10 बच्चे आ सकते हैं। 2 बच्चे तो वैसे भी ज्वाइन कर चुके हैं, चूंकि वो पहले से बहुत ज्यादा मुझसे वही लोग कह रहे थे कि स्टार्ट करिए। अब आ जाइएगा। मुख्य परीक्षा आधारित वीडियो लेक्चर उपलब्ध हम कराएंगे। जैसे आपको सांख्य दर्शन का यहाँ दर्शन लगे हुए हैं, तो पढ़ेंगे कहाँ से सर? देखिए, ये आपको कंप्लीट नव दर्शन मेंस के लिए मैंने मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रखा है और उसके नोट्स दे रखे हैं। देखिए, जैसे आपको पढ़ना है न्याय दर्शन, तो यहाँ क्या लिखा है? अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण, वैशेषिक। यानी उसी चीज को वैशेषिक का पदार्थ मीमांसा, नवद्रव्य मीमांसा, वैशेषिक का पदार्थ, पदार्थों के गुण,
परमाणुवाद, असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, इस तरीके से आपके कंप्लीट लेक्चर्स हैं। जैसे ही आप दर्शन का करेंगे तो दर्शन अगले 7 से 8 दिन का हम टारगेट रख के चलेंगे कि आपको ये लेक्चर्स देख लेने हैं। लेक्चर्स भी डिसाइड है 1 घंटा 41 मिनट, 1 घंटा 41 मिनट, 1 घंटा 6 मिनट, 1 घंटा 17 मिनट, इस तरीके से मेंस अकॉर्डिंग पढ़ाए गए हैं ये लेक्चर। आप ये लेक्चर्स आपको मैं एक्स्ट्रा में उपलब्ध करवा रहा हूँ, आप इन्हें देखें। आदि आप चाहते हैं भाई सर मुझे पता है कि लेक्चर्स नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा लेक्चर्स ही पढ़िए, क्योंकि उसी से हम मेंस के लिए सीख पाएंगे जो मेरे मूल सिद्धांत है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे इंटरलिंकिंग करना है। नहीं भी है आपके पास समय तो आप ये लिख देखिए, ये नोट्स पढ़िए। जो इसमें लेक्चर्स मैंने पढ़ाए हैं और जो नोट्स पढ़ाए हैं उसी के मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं। ये नोट्स मेरे डाउनलोड नहीं होंगे, तो आप जो भी बैच ज्वाइन करेंगे आप सोचेंगे डाउनलोड करके मैं शेयर कर दूं, आप केवल मेरे ऐप के अंदर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। ये सभी दर्शनों के नव दर्शन के आपके पास लेक्चर्स के नोट्स हैं, तो ये आप देख लेंगे। ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, देखो यहाँ पर मैंने बता दिया क्या क्या अपलोड करूंगा। सिलेबस, स्ट्रेटजी, डेमो, फ्री क्लासेस रहेंगी, वैदिक भाग में, व्याकरण, भाषा विज्ञान, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का देखो मैंने कंप्लीट यहाँ पर स्टार्ट ही कर दिया और कंटेंट अपलोड कर दिया है। और भी आज मैं साहित्य एवं काव्य शास्त्र का भी कंटेंट अपलोड कर दूंगा। इस तरीके से टेस्ट सीरीज और मॉडल आंसर में अपलोड कर दूंगा। तो 16 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं, यहाँ पर 20 से 25 लेक्चर भी हैं, लेकिन 16 लेक्चर मैंने वो यहाँ पर अपलोड किए हैं जो आपके सिलेबस के दर्शन लगे हैं। जैसे आपके में यहाँ पर केवल जीआईसी में तो जैन बौद्ध लगा है, लेकिन जीडीसी में जैन बौद्ध नहीं लगा हुआ है। क्या आप लोगों को ऐसा लग रहा है? मुझे बता दीजिएगा। मेरी आवाज स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि मैं ज्यादा स्पीड सुनता हूँ, ज्यादा स्पीड पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज्यादा स्पीड पढ़ें, आपको पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए, क्योंकि ज्यादा उत्पादकता हो सके, आप लोग 1 घंटे के लेक्चर से बहुत कुछ सीख सके, तो वो विद्यार्थी वे ज्वाइन करने यहाँ पर आ सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को हम आप क्या करेंगे, जो आप आंसर लिखेंगे आपको मैं सामने बुला करके कॉपी चेक करूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि आपको ये करूंगा कि आप लिख दीजिए, मैं ऐसा नहीं, मैं आपके सामने एक एक आंसर चेक करूंगा और आपको एक एक आंसर का बताऊंगा कि भाई देखो आपने ये गलती की है, ऐसा नहीं लिखना है, इंट्रो ऐसा नहीं लिखना है, मुख्य परिचय ऐसा नहीं लिखना है। मतलब मैं एक एक चीज आपकी सुधरवाऊंगा। यहाँ 2 क्लास होगी, संडे और सैटरडे को लेकर के। यहाँ तो शनिवार को और रविवार को मैं क्लास यहाँ पर रखूंगा। लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास होंगी। जो रिकॉर्डेड क्लास यही वाली होंगी जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप सिलेबस कवर करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इस कंप्लीट सिलेबस की ऐसी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जितना मेंस के अकॉर्डिंग मैंने दिया है वो तो दे देंगे, इसके अलावा भी आपके सिलेबस की क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन वो मेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। आपको वहां से कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। मेंस के अकॉर्डिंग क्या करना है, मेंस के अकॉर्डिंग करने के लिए ही मैंने शनिवार और रविवार की लाइव क्लास रखी है 2 से 2.5 घंटे की, और प्रत्येक दिन 2 आंसर और उनके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करने को रखा है। यदि मॉडल आंसर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मॉडल आंसर का मैं आपको क्या करूंगा कि समझा भी दूंगा कि इसका आंसर ऐसा है, ठीक है। मैं वीडियो बना करके उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने ऐसा ऐसा इसलिए लिखा, आपको ऐसा ऐसा लिखना चाहिए। तो ऐसा जो विद्यार्थी करना चाहते हैं, देखिए मेरी मेहनत बहुत है। मैं स्वयं आपकी एक एक आंसर की कॉपी चेक करूंगा, मैं ही आपसे टेस्ट लिखवाऊंगा, मैं ही आपकी टेस्ट सीरीज कराऊंगा। बार बार देने का आपको पैसा नहीं है, एक बार ही आपको ये पैसा देना है। आपके मेंस तक, इंटरव्यू तक मैं आपके साथ रहूंगा, खासकर जो भी जीडीसी वाले और जीआईसी वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ, तो आप लोग आ जाएंगे। चलिए, तो आपको कंटेंट पता चला क्या करना है दर्शन को लेकर के। दर्शन को लेकर के बैच ज्वाइन करने के बाद मेरा ये लेक्चर्स देखना है जो आपका दर्शन लगा हुआ है। जैसे मेरा जो स्टूडेंट है वो देखना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे उन्होंने क्या किया कि वेदांत दर्शन है, तो वेदांत दर्शन के 3 लेक्चर हैं। आप 4 लेक्चर हैं, सॉरी 4 लेक्चर आप वेदांत दर्शन के देखिए और पढ़िए मेंस के अकॉर्डिंग। 4 लेक्चर जल्दी से करिए, आप 1 दिन में कर पाइए, 2 दिन में कर पाइए, जल्दी से करिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा और मेंस अकॉर्डिंग। इसी के हूबहू ये नोट्स है, तो आप मेन बातें लिख लीजिए और नोट्स पढ़ लीजिए। मीमांसा दर्शन आपका लगा है, ये क्वेश्चन है। न्याय दर्शन लगा है, ये है। तो लेक्चर्स और कंटेंट्स कुछ चीजों के जो उपलब्ध है उनको तो आप पढ़ ही लीजिए, क्योंकि फिर मैं 20 तारीख से जो बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको रोज 2 आंसर दिखाने वाला हूँ। 2 आंसर जब आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप दर्शन के 30 से 35 आंसर यदि आप लिख के जाएंगे, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे, 3-4 क्वेश्चंस जो आएंगे, उनमें से वो तीनों चारों क्वेश्चन इस नोट से होंगे मेरे, उससे बाहर नहीं होंगे। आप देख लीजिएगा। अब देखिए, ये हो गया। अब हम एक काम करते हैं, सांख्य दर्शन की बात करते हैं कि सांख्य दर्शन को लेकर के थोड़ा सा सिलेबस को और ओपन करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने हैं और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, आपने सांख्य दर्शन का जीआईसी और जीडीसी वालों ने यहाँ देखा है। ऐसे एक एक दर्शन की हम लोग बात करेंगे। आज सांख्य दर्शन की बात कर रहे हैं, सांख्य दर्शन के क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम लोग वेदांत दर्शन की बात कर लेंगे, फिर मीमांसा दर्शन की बात कर लेंगे, फिर न्याय वैशेषिक दर्शन की बात कर लेंगे।
कुछ लेक्चर्स यहाँ अभी शुरुआत में यूट्यूब पर भी मैं रेगुलर अपलोड कर दूंगा, जिससे कि कुछ विद्यार्थी जो बैच ज्वाइन नहीं कर सकते या फिर जो नहीं है जिनके पास पैसे, तो वो इसको देख करके आइडिया ले लेंगे कि उन्हें कैसे तैयार करना है, तो वो सेल्फ से भी कर सकते हैं जो करना चाहें। लेकिन जो चाहते हैं मेरा सिलेक्शन होना ही है, मुझे बहुत सीरियस तैयारी करनी है, तो 10,000 खर्च करना पड़ेगा। अब सांख्य दर्शन को लेकर के बात करेंगे। चलिए, देखिए सांख्य दर्शन को लेकर के क्वेश्चंस इस टाइप से आपके बनेंगे, समझ में आ। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, ये इस साइड कर देता हूं मैं अपने आप को, ठीक है। चलिए, आप यहां पर देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी के क्वेश्चन है। चूंकि सांख्य दर्शन के जो यूपीएससी में क्या रहता है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन्हीं को लेकर के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जो मैं आपको यहाँ पर अभी 8 से 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, इसी से आएगा। अभी आप वीडियो सेव करके रख लीजिएगा, यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं कह रहा हूं। कारण क्योंकि मेरा जो अनुभव है, आप यहाँ पर बार बार देखिएगा वही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको सत्यकारवाद को लेकर के क्वेश्चन दिख सकता है पेपर में, सत्यकारवाद को लेकर के क्वेश्चन दिखेगा डायरेक्ट आपके। देखो सिलेबस में भी वहां पर सत्यकारवाद शायद लिखा था, ये लिखा है सिलेबस जीआईसी वाले में, सीधे तौर पर आपका सिलेबस में सत्यकारवाद लिखा है। ये आपका जो सत्यकारवाद का क्वेश्चन हो सकता है 8 नंबर और 12 नंबर दोनों में हो सकता है, तो कम से कम आपको 2 पेज लिखना आना चाहिए, यानी कि 2 पेज से 2.5 पेज का कंटेंट आपको सत्यकारवाद पर लिखना आना चाहिए, वो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। अब क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। चलिए, तो सत्यकारवाद एक टॉपिक हो गया, ये यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है, 2003 में और 2014 में। क्या बनेगा क्वेश्चन ऐसा होता है कि सत्कार सांख्य दर्शने सत्कारवादस्य स्वरूपम प्रतिपादयति, ये सन हटा दीजिए, ईयर के लिए वो लिखा हुआ था इसलिए ऐसा गया, प्रतिपादयति कि सांख्य दर्शन में जो सत्कारवाद है उसके बारे में आप बताइए। ये 2003 और 14 में 2 बार पूछा गया है, उसके बाद भी पूछा गया होगा शायद, तो आगे देखिए उसके वही है कि सांख्य दर्शन अनुसारम सत्कारवादम सोदाहरण विवेच्यते, इस तरीके से आपको लिखा होगा वहां पर। अब ये आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना होगा। यदि आपके पास समय बचता है तो मैं आपसे कहूंगा कि 12 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो आप कोशिश करिए कि 2.5 पेज तक उसको ले जाइए, ठीक है। कोशिश करिए कि 2.5 पेज तक आप उसको ले जाइए। यदि आपके एक पेज में 100 शब्द आते हैं, तब मेरे जो आंसर होते हैं एक पेज में 100 शब्द आते हैं, इसलिए मैं 2.5 पेज लेकर के चलता हूँ कि 250 शब्द यानी 200, 210, 220 शब्द तक आप कम से कम लिख करके आइए। तो सत्कारवाद को लेकर के एक क्वेश्चन आपका बन सकता है और बनेगा। देखिए सांख्य मतानुसार 2019 में भी वही क्वेश्चन आया यूपीएससी में, सांख्य दर्शन मतानुसार सत्कारवादम सो उदाहरण विवेच्यताम, इस सत्कारवाद को सो उदाहरण बताइए। तो आप देख रहे हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में 3 बार आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्योंकि सांख्य की जो पूरी फिलॉसफी है वो सत्कारवाद पर ही टिकी हुई है। सृष्टि प्रक्रिया जो उसकी है, पुरुष प्रकृति जो है उसके, वो सत्कारवाद पर ही टिके हुए हैं, है ना। अब आपको ध्यान रखना है सत्कारवाद होता क्या है। सत्कारवाद की परिभाषा आपको आनी चाहिए, संस्कृत में आने चाहिए। क्या कहता है ये, सतः सत्य जायते या सतः असत्य जायते, क्या कहता है बताइए आप, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो प्रमाण है ना, वो आपको पता होने चाहिए। असत करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य सक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम, याद होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। जैसे पुरुष के बारे में आप लिखेंगे तो पुरुष का स्वरूप आप बताएंगे, तो पुरुष के एक तो स्वरूप को बताना है और पुरुष के प्रमाण देकर के वहां सिद्धि करनी पड़ेगी कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् पुरुषो स्त्री वक्ति भावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, इस तरीके से आपको पुरुष के बारे में भी आना चाहिए। ऐसे कैवल्य का जब सिद्धांत आएगा तो कैवल्य सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा। तो अभी देखिए कितना क्वेश्चन हो गया। सत्कारवाद के बारे में आएगा एक टॉपिक्स, बहुत अच्छे से तैयार करके रखना। दूसरा, पुरुष स्वरूपम सांख्य दर्शनानुसारेण पुरुष स्वरूपम प्रदर्श्य, पुरुष के स्वरूप को बताइए एवं उसके अनेकत्व को बताइए कि उसका अनेकत्व क्या है। पुरुष बहुत्व की चर्चा है, तो देखो पुरुष के स्वरूप को पूछा लेकर के पूछा जा सकता है, या फिर केवल पुरुष बहुत को जनन मनन करणानाम प्रतिनेमान उत्पत्ति प्रवृत्तिश्च, है ना, पुरुष बहुत्वम सिद्धम। तो ये जो कारिका है, इस तरीके से आपको एक एक कारिका याद होनी चाहिए और आप मतलब सेकंड में याद आ जाना चाहिए। यदि आप सेकंड में याद कर पाएंगे तो आपको, चूंकि यहाँ पर ये आंसर आपको केवल 5 से 7 मिनट में सही करने होंगे, क्योंकि आपके संस्कृत वाले क्वेश्चन थोड़ा समय लेंगे। 10 मिनट में एक होगा, 40 मिनट तो केवल आपके संस्कृत वाले 4 क्वेश्चन ले जाएंगे
और देना चाहिए मैं कहूंगा। बाकी जो शेष समय बचेगा आपका, ठीक है, उस शेष समय आपको किसको देना है, सभी शेष समय आपको देना है बाकी 16 क्वेश्चन को। तो 16 क्वेश्चन को लेकर के आपको कितना समय बचेगा ये आपको ध्यान रखना है। आपके 20 क्वेश्चन से आपके पास 180 मिनट होंगे, 180 मिनट होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी कि 140 मिनट आपके बचेंगे। क्वेश्चंस पढ़ने में भी थोड़ा सा समय जाएगा, सोचने में भी समय जाएगा, तो आपको 8-9 मिनट में एक क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा यहाँ पर, 7-8 मिनट में ऐसा। तो पहला टॉपिक से मैंने बताया सत्कारवाद के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसका आपको आराम से 3 पेज का प्रॉपर बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ना है। पुरुष के बारे में और पुरुष के बहुत्व के बारे में यानी अनेकत्व के बारे में क्वेश्चन आएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चंस कोटेशंस भी दी जा सकती है कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। क्योंकि सांख्य 24 तत्व मानता है, 25 तत्व मानता है, योग एक तत्व एक्स्ट्रा मानता है, सांख्य केवल 24 तत्व मानता है, योग 25वां तत्व ईश्वर को मानता है। तो चूंकि ईश्वर को ही केवल वो एक्स्ट्रा मानता है, बाकी वही तत्व मानता है जो सांख्य मानता है। इसलिए जो विद्वान लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग नहीं, वस्तुतः दोनों एक ही दर्शन है। चूंकि इसने सिर्फ ईश्वर को एक्स्ट्रा माना है, तो सांख्य योग पृथक बाला, यानी कि सांख्य योग को जो पृथक मानते हैं वो बाला है, यानी अल्प बुद्धि वाले हैं, कम समझदार हैं। प्रवदन्ति न पंडिता, ऐसा पंडित लोग, ज्ञानी लोग नहीं कहते हैं। तो वस्तुतः यहाँ पर वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दोनों का जो अंतर है, किसमें, सांख्य दर्शन में और वैशेषिक दर्शन में, उस अंतर को आप स्पष्ट करिए और उस अंतर के माध्यम से यह बताइए कि कैसे ईश्वर को क्यों अपनाया योग दर्शन ने और सांख्य ने ईश्वर को क्यों नहीं अपनाया। इसके पीछे जो मूल अवधारणा है वो क्या है, वो अवधारणा आपसे जानना चाह रहा है इस कोटेशन के माध्यम से। समझ में आया कि क्या मूल अवधारणा है जो एक तत्व के पीछे ये दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे ही पूछा जाता है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चंस का ये भी समझना पड़ेगा कहीं कहीं कि इसका व्यंजनापरक अर्थ क्या है। व्यंग मतलब जो सीधे तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो पूछना क्या चाह रहा है, मनसा क्या है। अब देखिए, पुरुष बहुत्व सिद्ध्यई सांख्य अभिमता हेतु नाम उल्लेखा 70-75 शब्देषु निबंधो लिखा है। ये 2013 में यूपीएससी का क्वेश्चन था कि पुरुष बहुत्व के बारे में आप बताइए और सांख्य के जो हेतु दिए हैं, सांख्य ने जो कारण दिए हैं पुरुष बहुत्व के लिए कि जनन मरण करण आदि आदि, तो कारिका जो है उसके एक एक का आपको व्याख्या करना पड़ेगा। वहां पर 5 जो तर्क दिए हैं वो 5 तर्कों की व्याख्या करनी पड़ेगी, एक एक की व्याख्या करनी पड़ती है 2 से 3 लाइन में, और विथ एग्जाम्पल सिद्ध करना है उस चीज को। जैसे संघात पराधत्वात् ऐसा है तो इसका एक उदाहरण भी देना पड़ेगा आपको। त्रिगुणादि विपर्य, कैसे त्रिगुणादि विपर्य है वो आपको उदाहरण देना पड़ेगा मेंस में। वहां पर जितना आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को आ जाएंगे। सबको पता है सत्कारवाद पूछा जाएगा, पुरुष पूछा जाएगा, पुरुष बहुत्व पूछा जाएगा। अब आगे देखिए, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को साधर्म और वैधर्म में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकृति का स्वरूप क्या है ये अलग से पूछा जा सकता है, पुरुष का स्वरूप क्या है ये अलग से पूछा जा सकता है, दोनों का मिलाकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रकृति पुरुषयोः साधर्म वैधर्म्य 150 परिमितेषु शब्देषु लिखित। हमने को यहाँ पे 150 परिमितेषु शब्देषु कह दिया, तो सेम क्वेश्चंस का कंटेंट यहाँ है, शब्द भी उतने ही है, लगभग 200, 250, 200, 250। सांख्य दर्शनानुसारम सत्कारवादम सोधारण वही आया, बध्यचे मुच्यते च नानाश्रय प्रकृति। ऐसा क्वेश्चंस कि जो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशकारी का है। बध्यचे यानी कि ना मनती है ना मुक्त होती है और नाना आश्रयों वाली प्रकृति होती है, ऐसा आया है एक कारिका में। तो वही है बध्यते मुच्यते च नानाश्रय प्रकृति। यदि इसकी कंप्लीट कारिका आपको याद हो रही पेपर में तो वो अच्छा है, नहीं तो आपको ये समझना है कि ऐसा क्या पूछना चाह रहा है। वस्तुतः यहाँ प्रकृति के स्वरूप को पूछना चाह रहा है कि प्रकृति का स्वरूप ऐसा है, ना वो बनती है ना मुक्त होती है, नाना आश्रय वाली होती है, इसके अलावा क्या होती है वो आप बताइए। और जो तर्क है उसकी सिद्धि के लिए प्रकृति है उसके तर्कों की चर्चा कीजिए, आदि आदि। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। कथनम इदम सांख्य मतानुसारम विविच्यताम। देखिए, उदाहरण सहित बताना है, यहाँ सत्कारवाद उदाहरण सहित बताना है। महत्व भी पूछा जा सकता है कि सत्कार सांख्य दर्शनानुसारम सत्कारवादस्य महत्व स्वरूपम एवं महत्वम विवर्ण्यताम। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखो, दर्शन साहित्य सांख्य दर्शनस्य महत्वम च निरूप्यताम। देखिए, प्रकृति से क्वेश्चंस, सबसे पहले मैंने बताया सत्कारवाद से, पुरुष से, प्रकृति से, पुरुष प्रकृति के साधर्म वैधर्म से, पुरुष बहुत्व से, सांख्य दर्शन के महत्व से, इस तरीके से। और कोई भी जो सांख्य की जो महत्वपूर्ण कुछ कुछ सुक्तियां कारिकाएं हैं उनसे
आगे पूछा जाएगा सांख्य मतानुसारम सत्कार्यवादम सांख्य दर्शन कैवल्य सिद्धांत से चर्चा, कैवल्य को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रमाण त्रय को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुण त्रय को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यही मैंने आपको 8 से 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। जो मैंने 8-10 क्वेश्चन बताए, इन 8-10 क्वेश्चन पर आपका प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। देखो आपको पीडीएफ यदि यहाँ दिख रही हो तो 20 पेज की पीडीएफ है और इसमें वही सबके आंसर्स लिखे हैं 2.5 पेज 3 पेज 2.5 पेज 3 पेज में, इस तरीके से। आगे है पुरुष बहुत और स्वरूप को बताइए। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको टॉपिक्स कितना बता दिए, यही टॉपिक्स से बनेंगे, इसके बाहर नहीं बनेगा। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। सत्कार्यवाद है ना, कौन ही लिखे इसको, आगे वाला पेज दिखा देता हूँ, उसमें जो नहीं लिखा होगा वो ऐड कर दूंगा। देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन। प्रकृति को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, प्रकृति की परिभाषा को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, प्रकृति के स्वरूप को लेकर के, प्रकृति के महत्व को लेकर के, पुरुष को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, पुरुष के स्वरूप को लेकर के बनेगा, पुरुष के महत्व को लेकर के बनेगा, पुरुष बहुत को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, पुरुष बहुत के को लेकर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ केवल्यवाद को लेकर के बनेगा, जहां पर केवल्य क्या है, मोक्ष की अवधारणा क्या है सांख्य की। सत्कारवाद को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट है। गुणत्रयवाद को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, इंपोर्टेंट है। इसके बाद प्रमाण त्रयवाद को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, ये भी वस्तुतः केवल्य से ही जुड़ा हुआ सिद्धांत है, तो प्रमाण त्रय से लेकर के क्वेश्चन बनेगा। सांख्य दर्शन के महत्व और योगदान को लेकर के क्वेश्चन बनेगा, सांख्य दर्शन के योगदान को लेकर के। ये सभी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं सांख्य दर्शन को लेकर के। अब आपने ये सब टॉपिक्सों के मैंने विस्तृत वीआईपी नोट्स आपको यहाँ पर बताए हैं, पहले सब कुछ समझाया है, और प्रॉपर यहाँ पर मैंने मेंस के आधार पर बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाए हैं जो आपको क्लासेस में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको देख करके लिख सकते हैं। तो आपको सांख्य दर्शन का आज मालूम चला होगा कि कैसे सांख्य दर्शन के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अब आप सिलेबस पर आ जाइए। जीआईसी वाले बताइए मुझे, आपका सांख्य दर्शन का क्या कोई भी एक टॉपिक्स यहाँ पर छूटा है? छूटा है। कौन सा? वो हो गया सृष्टि प्रक्रिया। अब सृष्टि प्रक्रिया का मैं क्वेश्चंस जो आपका ऐसे मेरे इसमें छूट जाएगा यूपीएससी वाले में, जितने भी टॉपिक छूट जाएंगे उसको मैं अलग से आपको डिस्कशन करूंगा, आंसर लिख के लाऊंगा और उसका आंसर लिख करके आपको पढ़ा दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा। और इसको कहाँ पर आपको मिलेगा कंटेंट भी, मैं आपको जीडी जो अपना यूजीसी नेट वाला बैच पढ़ाया हूँ, वहां पर सृष्टि प्रक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा हूँ, तो वो लेक्चर में यहाँ पर अपलोड कर दूंगा जो आपको यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने अर्थ संग्रह विधि आदि का जहां पर पढ़ाया तो वहां से कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं आपको लेक्चर दूंगा कि आप सृष्टि प्रक्रिया का लेक्चर पढ़ लीजिए और वो पढ़ करके आइए, मैं उसका क्वेश्चंस दूंगा, आप आंसर लिखेंगे, फिर मैं अपना मॉडल आंसर दूंगा, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप सांख्य दर्शन करने का बात कितने दिन का काम है? मेरे हिसाब से आप सिर्फ 2 दिन में ये लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन के कितने लेक्चर्स हैं आप यहाँ पर मेरे यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सांख्य दर्शन का दिख नहीं रहा है, इस पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया हूँ। जो आपको ये वाले यहाँ दिखेंगे तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जीएन शास्त्री। लेकिन ध्यान रखिए बैच ज्वाइन करेंगे तो इस वाले बैच में ज्वाइन नहीं होना है, बहुत महंगा पड़ेगा आपको। आप मुझसे संपर्क करेंगे मेरे नंबर पर, ये जो नंबर दिया है इस नंबर पर संपर्क करके ही आप बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे आपको मैंने यहाँ सांख्य कारिका के सभी क्वेश्चंस बता दिए। इतना जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं को आप पढ़ करके जाइए, इन पर बहुत अच्छे से कंटेंट बनाइए, जो कंटेंट बनाइए वो याद कर जाइए, और याद करने के बाद 8 मिनट में क्या आप लिख पा रहे हैं, क्या मुझसे 5 मिनट के अंदर आंसर बोल पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे इनसे मौखिक बुलवा लीजिए आंसर। अभी मैं आपको सामने लाइव क्लास में बोल करके, जब लाइव क्लास करेंगे तब आपके सामने मैं रहूंगा। अभी भी चूंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोल तो आपके सामने ही रहा हूँ। ये जो आपके क्वेश्चंस मैंने दिखाए, इन क्वेश्चंस के आप मुझसे डायरेक्ट आंसर बुलवा लीजिए 1 मिनट में। मैं बता दूंगा कि कैसे इसका इंट्रो लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, कैसे अन्य दर्शन से इंटरलिंकिंग करना है, कैसे इनके महत्व को लिखना है, क्या स्वरूप है इनका, क्या प्रकृति है, अभी मौखिक बोल करके बता सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसकी, और ये आपके क्वेश्चंस हैं, आप लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। एक्स्ट्रा जो मैंने 3-4 क्वेश्चंस बताए वो भी लिख लीजिएगा, टॉपिक्स उन पर भी तैयारी कर लीजिएगा। सांख्य का यही बनेगा। आगे हम लोग वेदांत दर्शन की चर्चा करेंगे कि वेदांत दर्शन से कौन से टॉपिक्स बनेंगे और उनके क्वेश्चंसों की चर्चा करेंगे। यानी कि आंसर के को भी मैं लाऊंगा यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपके पास लिख के मॉडल दिखा दूंगा यूट्यूब पर भी, जैसे कि सभी के लिए हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप प्रॉपर ठीक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप आराम से, इतना मत सोचिए, आराम से आप बैच ज्वाइन करिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कॉल पर बात कर सकते हैं मुझसे, और लाइव क्लास में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए टाइम निकाल करके, मेहनत तो कम ही हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल से मुझे निकालना पड़ रहा है।
तो वो मैं आपको निकाल रहा हूँ। क्योंकि मेंस का कोई टीचर नहीं है और मैंने इतना सारा पढ़ाया है, तो वो मैंने कहा कुछ तो आप लोगों को लाभ मिले, इसलिए मैं ये सब बैच लेकर के आया हूँ। तो ओके मित्रों, आप लोग बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।